हेलो बच्चों, स्वागत है आप लोग का हमारे चैनल कृष्णानु क्लासेस में। बच्चों, यह वीडियो अध्याय 5 यानी समानांतर श्रेणी के एमसीक्यू के पार्ट 2 वीडियो होने वाला है। पार्ट 1 वीडियो में हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 20 तक के सॉल्यूशन को देखे थे और इसमें हम क्वेश्चन नंबर 21 से लेकर क्वेश्चन नंबर 40 तक के सॉल्यूशन को देखेंगे। तो चलिए हम अपने क्वेश्चन को शुरू करते हैं। देखिए, पहला नंबर क्वेश्चन है, यदि समानांतर श्रेणी का सारवंतर -2 है। यहाँ पे क्या दिया हुआ है? सारवंतर यानी डी दिया हुआ है। डी कितना है? -2 है तथा एनवा पद एन एनवा पद एन है तो कितना निकालना है? एनवा पद एन दिया हुआ है तो ए 17 में से ए 13 निकालना है। देखिए यहाँ पे क्या दिया हुआ है? ए 17 में से ए 13 निकालना है। यानी सपोज क्या कर लेते हैं हम यहाँ पर, डी दिया हुआ है -2 और हम क्या करना है हमको? ए 17 में से ए 13 निकालना है। तो मान लीजिए पहला पद क्या है? पहला पद ए है तो ए 17 कितना हो जाएगा? ए 17 माइनस ए 13 करना है, ये ना करना है। ये एमसीक्यू है, इसलिए एमसीक्यू को एमसीक्यू के तरीके से बनाइए। अगर वही अब सब्जेक्टिव में रहता तो सब्जेक्टिव में थोड़ा प्रॉपर वे में लिखा जाता। तो ए 17 कितना हो जाएगा? ए प्लस 16 डी, यही ना हो जाएगा। माइनस इंटू ए प्लस कितना होगा? 13 है तो यहाँ पर 12 डी हो जाएगा। यानी ए प्लस 16 डी माइनस ए फिर माइनस 12 डी, तो कितना हो जाएगा? देखिए यहाँ पर ए से ए कट गया। यहाँ पे देखिए 16 डी में से 12 डी जाएगा तो कितना बचेगा? 16 डी में से 12 डी जाएगा तो आपका यानी 16 में से 12 जाएगा तो कितना बचेगा? 4 डी बचेगा। यानी 4 इंटू डी का मान कितना? -2 है तो -2 यहाँ पे रखिए, कितना हो जाएगा? -8 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर कितना? ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 पर। क्वेश्चन नंबर 22 में कह रहा है कि समानांतर श्रेणी 5, 8, 11, 14 का बढ़ावा पद है। यहाँ पे क्या दिया हुआ है? आपको पास एपी दिया हुआ है और इसका बढ़ावा पद पूछ रहा है, यानी ए 12 पूछ रहा है। तो ए 12 बराबर कितना होता है? ए 12 बराबर होता है ए प्लस 11 डी, ये पूछ रहा है। यहाँ पे ए का मान क्या हो जाएगा? यानी प्रथम पद ए हो गया, कितना है? 5 है। और डी कितना हो जाएगा? डी मतलब सेकेंड पद में से फर्स्ट पद को घटाना है। तो 8 में से 5 जाएगा तो कितना बचेगा? 3 बचेगा। यानी डी बराबर कितना हो गया? 3 हो गया। यहाँ पर ए का मान रखिए और डी का मान रखिए, कितना हो जाएगा? ए इक्वल टू 5 प्लस 11 इंटू 3, 5 प्लस 11 इंटू कितना हो जाएगा? 33 हो जाएगा। तो कितना हो गया? 38 हो गया। 38 किसमें? ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 कर रहा है, यदि समानांतर श्रेणी का nवां पद an इतना है, a7 कितना होगा? यहाँ पे क्या दिया हुआ है? an दिया हुआ है तो a7 पूछ रहा है, यानी क्या करना है? ये n के जगह पर आपको 7 रखना है। n की जगह पर 7 रखिए, कितना हो जाएगा? 9 माइनस 5 इंटू n की जगह पर 7 कितना हो जाएगा? 9 माइनस 7 बचे 35। अब इसमें से हम घटाएंगे 35, कितना बचेगा आपका? जब इसमें से हम घटाएंगे तो कितना? -26 हो जाएगा। ठीक है, -26 बचेगा। तो ऑप्शन नंबर बी हो गया। अब आइए क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 में कह रहा है समानांतर श्रेणी 10, 7, 14 का 10, 7 और 4 का तीसरा पद बराबर है। यानी आपको क्या करना है? ये 30 निकालना है। ये 30 कितना होगा? यहाँ पर पहला पद कितना है? ए है। और डी कितना हो जाएगा? डी बराबर होगा 7 माइनस 3, यानी -3 हो गया। तो ए 30 कितना हो जाएगा? ए 30 इक्वल टू हो जाएगा आपका ए प्लस 29 डी। देखिए ए कितना है? 10 है प्लस 29 इंटू -3, यानी 10 प्लस माइनस माइनस 9 का 27, साथ में लगा 2, फिर दो दो 6 2 8 हो गया। यानी -77 आ गया। -77 कौन? ऑप्शन नंबर सी सही हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 कह रहा है कि -10, -6, -2 कहाँ तक है? 23 तक चला गया। में पदों की संख्या है। आपके पास एक एपी दिया हुआ है, प्रथम पद दिया हुआ है और लास्ट पद एन दिया हुआ है। तो बताना है कि इसमें पदों की संख्या क्या है। यानी आपको क्या करना है? एन एन ज्ञात करना है। एन ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे? एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू बी करेंगे। एन दिया हुआ कितना? 34 दिया हुआ है। 34 एक मान कितना है? -10 है प्लस एन माइनस 1 इंटू
डी कितना हो जाएगा, डी घटाइए तो कितना है, डी इक्वल टू हो जाएगा -6 और माइनस इंटू -10 यानी -6 प्लस 10 इक्वल टू 4 हो गया। डी का मान 4 निकल के आ गया। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, -10 इधर आएगा तो कितना हो जाएगा, 34 और 10 कितना, 44 हो गया। 34 10 44 हो गया। यहाँ पे 44 इक्वल टू, यहाँ पे डी का मान कितना निकल के आ रहा है, 4 4 हो गया। तो 4 इंटू n-1, तो 4 इधर गुना में इधर आएगा तो भागा में हो जाएगा। तो 44 बटा कितना हो जाएगा, 4 इक्वल टू n-1 यानी कितना, 11 हो गया। 11 मतलब n-1, तो n-1 हो गया, तो -1 इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, 11 प्लस 1 इक्वल टू n, यानी n का मान कितना हो रहा है, n का मान 12 हो रहा है, यानी 12 आपका क्या हो गया, ऑप्शन हो गया, नहीं आपका करेक्ट ऑप्शन है। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 पर, क्वेश्चन नंबर 26 है, समानांतर श्रेणी 1 4 7 10 का कौन सा पद 88 है। आपको बताना है कि कौन सा पद 88 है। इसमें भी क्या करना है, n का मान ज्ञात करना है, यानी an दिया हुआ है और पहला पद दिया हुआ है, डी कितना हो जाएगा, 4-1 इक्वल टू 3 हो जाएगा। तो n का मान ज्ञात करना है। an बराबर कितना हो जाएगा, an इक्वल टू हो जाएगा a प्लस n-1 इंटू डी, यानी an कितना है 88 इक्वल टू, a का मान कितना है 1 प्लस n का मान हमको ज्ञात करना है, डी कितना है 3 है। या देखिए 88-1 इक्वल टू n-1 इंटू 3 कितना हो जाएगा, 88 है तो आपका 87 देगा, 87 इक्वल टू 3 इंटू n-1, देखिए 87 बटा कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। और फिर n-1, नौ तिरका कितना, 9 तिरका 27, फिर 3 दूनी 6 2 9 यानी 29 मार्क करता है, यानी 29 इक्वल टू n-1 कितना हो गया, 29 प्लस 1 इक्वल टू n, इसलिए n का मान कितना आ गया 30 आ गया, यानी कितना को ऑप्शन नंबर 30 सही हो जाएगा। अब आइए क्वेश्चन नंबर 27, क्वेश्चन नंबर 27 का समानांतर श्रेणी इतना 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 का मध्य पद है। देखिए तुम्हारा यहाँ पे एक एपी दिया हुआ है 6 है और 13 20 और कितना है 216 है, तो बताना है इसका मध्य पद कौन सा है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, देखेंगे इस एपी में कितना पद है। मान लीजिए 10 कितना पद है, ज्ञात करना आपको कितना पद है, तो मान लीजिए 11 पद आ जाएगा, 11 पद। मान लीजिए इस एपी में कितना पद है, 11 पद, 11 पद, इसका मध्य पद कितना हो जाएगा, छठा क्या हो जाएगा, इसका मध्य पद हो जाएगा, यानी बीच का पद ज्ञात करना। तो सबसे पहले हम इसमें पदों की संख्या ज्ञात करेंगे, फिर इसमें डिवाइड करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे +1 करेंगे, उसके बाद में हमें मध्य पद प्राप्त हो जाएगा। जब मध्य पद प्राप्त हो जाएगा तो उसी को ज्ञात करना है। तो ए बराबर कितना दिया हुआ है 6 है, डी बराबर 13-6 इक्वल टू कितना हो गया 7, और ए एन इक्वल टू कितना दिया हुआ है 216। ए एन इक्वल टू होता है ए प्लस n-1 इंटू डी, या ए एन कितना है 216 है, इक्वल टू 6 प्लस n-1 इंटू बी कितना हो जाएगा आपका 7 हो जाएगा। देखिए 216-6 इक्वल टू कितना हो जाएगा यहाँ पे n-1 इंटू 7, तो 210 हो गया, 210। देखिए 7 इधर कितना है गुना, इधर आएगा तो भागा में, इक्वल टू n-1, यानी देखिए कितना हो जा रहा है आपका 70 का 21 यानी 30 मार्क में कट रहा है, तो 30 n-1 इधर आएगा तो कितना हो जाएगा 30 प्लस 1 31 हो गया, यानी कौन सा, मतलब इसमें कितना पद है, इस एपी में 31 पद है, 31 पद है तो इसका मध्य पद क्या होगा 31 पद है, यानी आधा करेंगे तो 15, 15 प्लस 1 क्या हो जाएगा 16वां पद, यानी 16वां पद क्या हो जाएगा इसका मध्य पद होगा। मान लीजिए चार, यहाँ पे कितना पद है 31 पद है, अगर विषम में है तो क्या करेंगे, विषम में है तो एक घटा देंगे और फिर उसके बाद में 2 से भाग दे देंगे, फिर एक जोड़ देंगे, ये वही सम रहता। मान लीजिए यहाँ पे 1 है 2 है 4 है 5 है 6 है, इसका मध्य पद कौन हो जाएगा, इसमें मध्य पद 2 पद हो जाएगा, क्योंकि अगर वही यहाँ पे क्या है 2 है 4 है 5 है 6 है 7 है, इसमें मध्य पद कौन हो जाएगा 5 हो जाएगा, ये वो पद होगा।
इसमें विषम संख्या, इसमें सम पद रहता है, उसमें दो मध्य पद होता है, और जिसमें विषम होता है उसमें एक मध्य पद होता है। तो यहाँ पे क्या है, 31 है, 31 है तो कौन सा हो जाएगा, 15, 31 में से एक घटा देंगे, फिर क्या करेंगे, 2 से भाग देंगे, तो उसका मिडिल पद आ जाएगा, फिर उसमें एक जोड़ देंगे, तो कितना 31, 16 हो जाएगा। यानी आपको क्या निकालना है, A16 निकालना है। तो A16 कितना हो जाएगा, A+15D, यानी ए कितना है, 6 है। 15 इंटू डी कितना था आपका, 7 था। कितना होता है, 6 प्लस 15, 15 दूना 30, 45 चौके 60, पीछे 75, छक्के 90, और सत्ते कितना 105 होता है, 105 हो गया। फिर इसमें 6 से ऐड करेंगे तो कितना 111 हो गया। 111 की कौन, ऑप्शन नंबर सी सही हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 28, यहाँ का रहता समानांतर श्रेणी 2, 7, 12, 17 के लिए A30 में से A20 का मान है। यानी क्या पूछ रहा है, यहाँ पर ए बराबर कितना दिया हुआ, 2, और डी बराबर कितना है, 7 - 2 इक्वल टू 5 हो गया। तो A30 कितना आ जाएगा, A30 माइनस A20। तो पहले A30 लिख लेते, ए प्लस कितना हो जाएगा 29D माइनस A+19D, कितना हो जाएगा, A+29D माइनस ए माइनस 19D। इसे ए कट गया, फिर 29 में से 19 जाए तो कितना बचेगा, 10D बचेगा। यानी 10 गुना 5 इक्वल टू 50। 50 कौन है, ऑप्शन नंबर सी हो गया। क्वेश्चन नंबर 29 है, 21, 18 और 15 का कौन सा पद शून्य है। आपको बताना है इसमें कौन सा पद शून्य है। मान लीजिए एनवा पद शून्य है, एनवा पद शून्य है, तो अब आपको क्या करना है, एन का मान निकालना है। ए यहाँ पर है, और डी कितना हो जाएगा, 18 माइनस 21 यानी -3। डी का मान हो गया -3। अब एन मान लीजिए कितना है, 0 क्या है आपका अनवा है, तो A+n-1 इंटू डी, या 0 इक्वल टू ए कितना है, 21 है, प्लस n-1 इंटू डी कितना है आपका -3। तो -21 हो गया इक्वल टू -3 इंटू n-1। तो देखिए माइनस 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 कट गया, और कितना है इधर 21/3 इक्वल टू n-1, 7×21, तो 21 इक्वल टू n-1, -1 इधर आएगा तो कितना हो जाएगा, 21+1 इक्वल टू n। इसलिए n का मान कितना हो गया, n का मान 22 हो गया। अतः 22 नंबर, n का मान 22 कैसे, सॉरी यहाँ पे 7 हो जाएगा, हटाए हैं तो हम लिखे नहीं है। यहाँ पे कितना 7×21 कितना 7 आ गया, तो फिर n इधर आया तो कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। यानी n इक्वल टू 8वां पद हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर। 30 नंबर क्वेश्चन है, दो अंकों की कितनी संख्याएं 3 से विभाज्य है। देखो यहाँ कह रहा है कि दो अंकों की कितनी संख्या, दो अंकों की संख्या सबसे छोटी संख्या क्या हो जाएगा, दो अंकों की सबसे छोटी संख्या आपका 10 हो जाएगा, और दो अंकों की सबसे बड़े संख्या कितना हो जाएगा आपका 99 हो जाएगा। तो देखना है फर्स्ट विभाज्य कौन सा संख्या होगा। फर्स्ट में आपका हो जाएगा 12 हो जाएगा, फिर उसके बाद में 15 हो जाएगा, फिर उसके बाद में मतलब इतना ही रन 18 हो गया। ऐसे करते करते यहाँ भी क्या 99 क्या है 3 से विभाजित, तो लास्ट वाला कितना हो जाएगा, लास्ट वाला एन आपका 99 हो जाएगा, और प्रथम पद क्या हो जाएगा, प्रथम पद 12 हो जाएगा, और ए इक्वल टू कितना हो गया 12 हो गया, और डी बराबर तो आपको मालूम है 3 हो जाएगा। आपको क्या करना है, एन का मान निकालना है, एन दिया हुआ है, एन का मान निकालना है, n-1 इंटू डी, एन कितना है 99 है, 12 प्लस n-1 इंटू डी कितना है 3 है, तो 99 माइनस 12 इक्वल टू 3 इंटू n-1 कितना हो जाएगा, 9 में से 2 जगह तो कितना बचेगा आपका, 9 में से जब 2 जगह 7 बचेगा, फिर यहाँ पे 9 में से 1 जाएगा तो 8 बचेगा इक्वल टू 3। देखिए अब इधर कीजिए इसको, 87/3 इक्वल टू n-1, 9×3 = 27, फिर से 2 दूनी 2×3 6 और 2 29, यानी 29 मत क्यों काटा, 29 + 1 इक्वल टू n, यानी इसलिए n जोड़ कितना हो गया 30 हो गया। 30वां क्या है, दो अंकों की कितनी संख्या है, तो 30 संख्या है जो कि 3 से विभाज्य है। आइए क्वेश्चन नंबर 31 पर।
क्वेश्चन नंबर 31 है आपका, समानांतर श्रेणी 2 6 10 का कौन सा पद 82 है, तो बताना है पहला पद क्या है। शायद क्वेश्चन रिपीट नहीं कर रहा है, यानी यहाँ पे ए एन दिया हुआ है और ए है, और डी कितना हो जाएगा आपका 6 - 2 = 4, तो बताना है कौन सा पद 82 है, यानी एन का मान ज्ञात करना है। ए एन इक्वल टू कितना हो जाएगा, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। थोड़ा थिकनेस पतला कर ले पूरा, यानी 82 इक्वल टू ए कितना है 2 है, प्लस एन माइनस वन इंटू डी कितना है 4 है। 82 - 2 इक्वल टू 4 इंटू एन माइनस वन। तो 80 में से 82 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा 80 इक्वल टू 4 एन माइनस वन, यानी 80/4 इक्वल टू एन माइनस वन। कितना हो गया 30 मार्क्स में कट गया, 30 मार्क्स में कट गया आपका। इधर आएगा तो कितना हो जाएगा 21 हो जाएगा इक्वल टू एन, यानी 21वां पद क्या हो जाएगा आपका 82 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32 देखिए, क्वेश्चन नंबर 32 का 0 से लेकर 50 के बीच विषम संख्याओं की संख्या क्या है, यानी विषम संख्या बताना है। तो 0 से फर्स्ट 1 हो जाएगा, फिर 3, फिर 5, ऐसे ही करते करते कहाँ तक विषम संख्या लास्ट आपका 49 हो जाएगा। ठीक है, ये भी क्या है विषम संख्या है। तो पहला पद क्या हो जाएगा ए हो जाएगा, और लास्ट पद एन 49 हो जाएगा। यहाँ पे डी कितना हो जाएगा, डी आपका 3 - 1 = 2 हो गया। आपको एन का मान निकालना है, ए एन दिया हुआ है, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी है। तो 49 = 1 प्लस एन माइनस वन इंटू डी कितना है 2 है, या 49 - 1 = 2 इंटू एन माइनस वन, कितना हो जाएगा 48 = 2 इंटू एन माइनस वन। 48/2 एन माइनस वन हो गया। कितना बार तुम कट गया आपका, यहाँ पे 24 वर्ष में आई क्या माइनस से इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, यानी एन का मान कितना हो गया, एन का मान 25 हो गया। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 33 पे आइए। क्वेश्चन नंबर 33 कह रहे थे कि समानांतर श्रेणी का 60वां पद 12 है, 60वां पद और 12वां पद 13 और 25 है, तो इसका पहला पद है। आपको A6 दिया हुआ है 12, नहीं A6 कितना दिया हुआ है, A6 13 दिया हुआ है, A6 13 दिया हुआ है, और A12 दिया हुआ है आपका 25 दिया हुआ है। बताना है इसका पहला पद क्या है, यानी आपको ये बताना है। अब क्या करते हैं, इसको विस्तार में लिखते हैं। A6 को क्या लिखते होते हैं, ए प्लस 5D इक्वल टू 13, तो समीकरण एक हो गया। फिर इसके बाद में A12 को ए प्लस 11D इक्वल टू कितना हो जाएगा, यहाँ पे 11D इक्वल टू 25 हो गया। तो हमको क्या करना है, ए का मान निकालना है, तो डी ए का मान निकालना है। तो दोनों समीकरण को हम घटाते हैं, दोनों समीकरण घटाएंगे तो माइनस माइनस माइनस, तो ये कितना हो जाएगा, एक कट जाएगा, इसमें क्या आ जाएगा आपके पास 11 में से 5 जाएगा तो -6B आएगा इक्वल टू यहाँ पे 25 में से 13 जाएगा, तो 5 में से 2 बचा यहाँ पे, फिर 12 यानी -12, तो ये कट गया। ठीक, डी छोड़ कितना हो गया 12/6, यानी 2 आया, इसलिए डी बराबर कितना आ गया 2 आ गया। लेकिन बट हमको निकालना क्या है, निकालना है हमको ए का मान निकालना है, पहला पद। समीकरण एक में क्या करते हैं हम, अब क्या करते हैं 2 का मान रखते हैं, यानी ए प्लस 5D इक्वल टू 13, ए प्लस 5 इंटू 2 इक्वल टू 13, तो ए प्लस कितना हो जाएगा 10 इक्वल टू 13, तो ए इक्वल टू कितना हो जाएगा 13 - 10, इसलिए ए इक्वल टू कितना हो गया 3 हो गया। यही आपका आंसर है, यानी ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो गया। अब आइए 34 में कह रहा है समानांतर श्रेणी 54 51 48 45 का 10वां पद है, यानी क्या पूछ रहा है A10 पूछ रहा है, तो A10 कितना हो जाएगा A10 इक्वल टू ए प्लस 9D, यानी पहला पद क्या है ए, यहाँ पर डी कितना हो जाएगा 51 - 54, यानी -3 हो जाएगा। तो ए का मान कितना है 54 है, प्लस 9 इंटू -3 कितना हो जाएगा 54 माइनस 27 हो जाएगा ना, हटाइए
कितना फिर 27 बच गया, यानी 27 आ गया। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो गया। क्वेश्चन नंबर 35 देखिए। क्वेश्चन नंबर 35 कह रहा है यदि ईपी का प्रथम पद ए है और चार बनता डी है तो इसका एनवा पद निम्नलिखित में से कौन है, यानी एन का फॉर्मूला पूछ रहे थे। एन का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो देख लीजिए कौन है, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, यानी ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो गया। अब आइए क्वेश्चन नंबर 36 है, समानांतर श्रेणी 126, 120, 114 का कौन सा पद शून्य है, यानी फिर यहाँ पे क्या दिया हुआ है, ए एन दिया हुआ है और एन का मान ज्ञात करना है। एन दिया हुआ है, एन का मान ज्ञात करना है। पहला पद कितना है, 126 है, और डी कितना हो जाएगा, डी 120 माइनस 126, यानी -6 हो जाएगा। तो चलिए ए एन दिया हुआ है, निकालते हैं। ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, यानी ए एन कितना है आपका, 0 है, इसका ए कितना है, 126 है, प्लस एन माइनस वन इंटू डी कितना है, -6 है। 126 को इधर करेंगे तो माइनस में आ जाएगा, फिर -6 इंटू एन माइनस वन, यानी माइनस माइनस प्लस हो गया, फिर 126/6 इजकल टू एन माइनस वन। 126 से कितना मल्टीप्लाई कटेगा, 2 यानी 21 मल्टीप्लाई, 21 एन माइनस वन, माइनस वन इधर आएगा तो कितना हो जाएगा, +1, यानी 22 हो गया। यानी एन का मान कितना आ गया, 22, यानी 22वां पद। क्वेश्चन नंबर 37, क्वेश्चन नंबर 37 है, यदि समानांतर श्रेणी का सामान्य पद 5n-7 है तो इसका प्रथम पद होगा। यानी an दिया हुआ है, an बराबर कितना दिया हुआ है, 5n-7, a1 पूछ रहा है, तो यानी जहां n है वहां पर 1 का मान रख देना। तो 5 इंटू 1 माइनस 7 इक्वल टू 5 माइनस 7 इक्वल टू -2, यानी -2 के ऑप्शन नंबर डी सही हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 38 पर, समानांतर श्रेणी 16, 11, 6 इतना इतना का एनवा पद होगा, यानी क्या पूछ रहा है, एनवा पद निकालना है कितना होगा। ए बराबर इतना दिया हुआ है, डी बराबर कितना हो जाएगा, 11 माइनस 16 इक्वल टू -5। एनवा पद कितना होता है, एन इक्वल टू होता है ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो ए का मान कितना हो जाएगा, 16 प्लस एन माइनस वन इंटू डी का मान कितना है, -5। 16 माइनस कितना देगा, -5n माइनस प्लस कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। 16 कितना होता है, 21 माइनस 5n, यानी 21 माइनस 5n कितना हो जाएगा, कौन सा है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो गया आपका। अब आ गया ये क्वेश्चन नंबर 29 हो। क्वेश्चन नंबर 29 कर रहा है, यदि किसी समानांतर श्रेणी का nवां पद इतना है तो इसका 4 अंतर है। देखिए an दिया हुआ है, an दिया हुआ है तो क्या करना है आपको, an 5 माइनस 3n दिया हुआ है, तो डी पूछ रहा है तो हम क्या कर रहे हैं, डी पूछ रहा है तो हम क्या करेंगे, पहला पद निकालेंगे और सेकंड पद निकालेंगे, और पहला पद में से सेकंड पद घटा देंगे। a1 निकालिए, a1 कितना हो जाएगा, 5 माइनस 3 इक्वल टू 2, और a2 कितना हो जाएगा, a2 इक्वल टू 5 माइनस 3 इंटू 2, यानी 5 माइनस 6 इक्वल टू -1। पहला क्या है, सेकंड पद है और फर्स्ट पद है, बी कितना होता है, a2 माइनस a1 होता है, a2 -1 है, और कितना a1 कितना है, a1 2 है, तो यहाँ लिख दिए कितना -3 हो गया, यानी ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 40, यानी लास्ट नंबर क्वेश्चन है, यह कह रहा है यदि समानांतर श्रेणी का प्रथम पद ए है, चार अंतर डी है, तो इसके प्रथम एन पदों का योगफल, यानी एसएन पूछ रहे हैं, एसएन क्या होता है, एसएन का फॉर्मूला कितना होता है, n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, यही होता है। तो देखिए इसमें कौन सा फॉर्मूला है, ऑप्शन नंबर सी, n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, यानी ऑप्शन नंबर सी सही है। तो बच्चों इस वीडियो में हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 21 से लेकर 40 तक के सोल्यूशन को देखे लो।